मणिपुर में आग लगा दी, बांसवाड़ा में बोले राहुल गांधी। मणिपुर हिंसा के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। आम आदमी पार्टी के सभी सांसद 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। बिल्किस बानो गैंगरेप केस से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाएंगे कमलनाथ। मध्य प्रदेश के दतिया में कद्दावर नेता अवधेश नायक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब लोग एक बार फिर स्वच्छंद और निर्भीक रूप से दतिया में रह सकेंगे, क्योंकि अब अन्याय और अत्याचार का प्रतीक बन चुके प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा को जिले की जनता कड़ा सबक सिखाने वाली है। हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले कद्दावर नेता अवधेश नायक ने कहा कि भाजपा में रहने के दौरान भी पार्टी की गलत नीतियों और उत्पीड़न के खिलाफ पार्टी फोरम और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। इसी के कारण उन्हें कई बार पार्टी को अपनी ओर से जवाब भी देना पड़ा, लेकिन वो सच बात कहने में पीछे नहीं हटे। इसी को लेकर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए हमारी संवाददाता रजनी लिटोरिया के साथ दतिया, मध्य प्रदेश। कांग्रेस में जाने का निर्णय तमाम सारे साथी मित्रों के, कार्यकर्ताओं के से परामर्श करने के पश्चात दतिया की जनता जनार्दन का जो मनमानस था उसको देखते हुए लिया। ऐतिहासिक रूप से 6 तारीख को प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचकर दतिया के हजारों साथियों ने सैकड़ों गाड़ियों के साथ सदस्यता ग्रहण की काफले में जाकर वहाँ, और मुझे ऐसा लगा कि दतिया में जो सब चल रहा है, गृह मंत्री जी की जो तानाशाही पूर्ण हिटलरशाही आतंक और अत्याचार है, उससे दतिया की जनता हलकान है, परेशान है। और इसलिए दतिया की जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस के लिए काम करना, और यह सोचकर मैंने कांग्रेस का दामन थामा है। दतिया की जनता के लिए मेरा केवल ये संदेश है कि आप बिल्कुल मत डरिए। भय और आतंक की राजनीति के समाप्त होने के दिन आ गए हैं। 2023 के नवंबर में जब चुनाव होगा तो उसमें दतिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वो पराजित होंगे। उनके आतंक का सफाया होगा। मध्य प्रदेश के दतिया में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर प्रदीप मिश्रा अपने भक्तों को हर कथा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन दतिया में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और अन्य स्थानों से पहुंचे श्रद्धालुओं को स्थानीय आयोजकों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन श्रद्धालुओं से आयोजकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा द्वारा सिर्फ दतिया के लोगों के लिए करवाई जा रही है। यदि उन्हें कथा सुननी है तो वह दूसरे पंडालों में जाकर रहे। उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैनपुरी से आए व्यक्ति ने क्या कहा है, देखिए संवाददाता रजनी लिटोरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। तो यहाँ सवेरे से आए, घर से 6 बजे की निकलेगी तो कलश यात्रा में जाएंगे, ना कलश यात्रा मिल पाई और ना झोरा झंडा को भी कहीं कोई व्यवस्था है। अब ये झोरा झंडा तो कहीं बैठे सौंपे, किसी को सौंपे, कहाँ रखेंगे। क्या जी कथा सुनने के लिए आए, उन्होंने ऐलान किया कि आप सभी भक्त आओ, दतिया में कथा हो रही है, तो हम लोग आए। अच्छा, आगे पंडाल हम जो बैठे हुए हैं तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया है कि आप लोग बाहर पंडाल में जाइए, ये कथा दतिया वालों के लिए है। मैंने तो नहीं आपको बुलाया। जो कथा करा रहे हैं, जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, वो कथा करा रहे, वो आप खुद आए के स्वयं कह के गए हैं कि आप लोगों को मैंने नहीं बुलाया है। आप लोग क्यों आए हो? जी गुरुजी ने बुलाया आए। अब जी यहाँ लोग बैठन नहीं दे रहे,
कहाँ जाए कथा सुनने। अभी आपने प्रदीप मिश्रा जो कथावाचक है उनकी कितनी कथाएं सुनी हैं? कभी कभी परेशानी आपको हुई है? नहीं, कहीं परेशानी नहीं हुई, पहली परेशानी में आई है। अभी तक कहीं परेशानी भई ही नहीं। कहाँ से आए हो अम्मा? भिंड से भिंड से आए। कथा की दतिया में करवाए मना करते थे ना। मध्य प्रदेश के दतिया में शासकीय महाविद्यालय में बुधवार को शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 75 पौधे रोपे गए। इन 75 पौधों को अमृत वाटिकाओं में रोपा गया है। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल के अलावा अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। इस मौके पर PG कॉलेज के प्राचार्य DR राहुल ने कहा कि हर व्यक्ति को एक पौधा जरूर रोपना चाहिए और उसे अपने संरक्षण में बड़ा करना चाहिए, जिससे हमें न सिर्फ शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिले बल्कि हरियाली महोत्सव की वास्तविकता को हम जीवंत रख पाए। संवाददाता रजनी रिटुरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। महाविद्यालय में शासन के निर्देशानुसार 75 पौधों को रोपा गया है और ये 75 पौधे अमृत वाटिका में रोपे गए हैं और अमृत वाटिका की स्थापना महाविद्यालय परिसर में की गई है। शासन के निर्देशानुसार इन पौधों को रोपा ही नहीं गया बल्कि इनको संरक्षित रखने के लिए भी हम आवश्यक कदम उठाएंगे और इससे हमारा पूरा परिसर हरा भरा होगा और हरियाली आएगी। इसके लिए मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा सभी को कि एक पौधा हर व्यक्ति अपने घर पर लगाए और उसको संरक्षित करे। इससे अच्छा पुनीत कार्य नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के भिंड से बड़ी खबर बता दें कि मध्य प्रदेश में तीसरा बच्चा पैदा होने पर सजा मिली है। नियुक्ति के 4 महीने बाद ही शिक्षक को बर्खास्त किया गया है। तीसरा बच्चा होने की जानकारी मिलते ही शिक्षक को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत अभी 4 माह पहले ही शिक्षक को नियुक्ति मिली थी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में नियुक्ति होने के उपरांत शिक्षक की तीसरी संतान होने की सूचना आई। जिला शिक्षा अधिकारी ने लोक शिक्षण विभाग के संयुक्त संचालक को पत्राचार के माध्यम से इस मामले की सूचना दी थी। तो वहीं जांच पड़ताल के बाद शिक्षक को दोषी पाए जाने पर बर्खास्त किया गया। तो वहीं शिक्षा विभाग ने पुलिस अधीक्षक को पत्राचार कर शिक्षक पर FIR दर्ज करने की बात कही है। संवाददाता आदित्य द्विवेदी की खबर, भिंड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के लिल्दा गांव में नल जल योजना से खोदी जा रही पाइपलाइन के गड्ढों को ठेकेदार द्वारा लोगों द्वारा सुव्यवस्थित नहीं किया जा रहा, जिसके बाद अब ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नल जल योजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है और ऐसे में रोड पर खोदी जा रही पाइपलाइन परेशानी का सबब बन रही है। बारिश में कीचड़ होने से आने जाने वाले लोगों की काफी समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का सामना करने के लिए ये लोग मजबूर हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदारों पर आरोप लगाया है और कहा है कि ठेकेदार द्वारा CC रोड पर गड्ढे तो खोद दिए गए लेकिन उन गड्ढों को ठीक से भरा नहीं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। कई समस्याएं उठानी पड़ रही है। वहीं साथ ही आरोप भी लगाया कि कई गड्ढों को भरा जा सकता है तो डस्टर धूल का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे थोड़े ही दिन में उखड़कर वापस वो रोड की हालत खस्ता हो जानी है। देखिए, इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मांग की है उच्च अधिकारियों को कि इस ओर ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इस समस्या से ग्रामीणों को निजात दिलाए। संवाददाता ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट, मंदसौर, मध्य प्रदेश। समस्या ये RCC खोदी ठेकेदार ने जो वो टूटी छोड़ के खड़ा का खड़ा छोड़ के चला गया। अब क्या समस्या बन रही है? समस्या है वो बना भी रहे तो इतनी सी बना रहे और बाकी हम सब छोड़ रहे, खड्डा छोड़ के जा रहे। ये नल जल योजना की पाइपलाइन जो बनी थी इनमें पूरा गारा डाल रहे, ये कोई रेत नहीं। अब क्या मांगे आपकी? अपनी मांग है 1 नंबर बनाए, रेत सही लाए, सही काम करे। ठीक, आपका नाम? कैलाश। समस्या ये है कि जैसे गांव में देख लो स्थिति है, यहाँ पे रोड ने सड़कें खड्डे हैं, बुजुर्ग लोग, औरतों, बच्चों सबको दिक्कत आ रही है। यहाँ ऐसा काम है, उधर इधर पूरे यहाँ मंदिर के पास में देखो खड्डे वड्डे सब, कोई दुर्घटना हो जाए, क्या बहुत हो जाए। किस चीज़ को लेकर गड्ढे हुए? ये अपने नल, जैसे सरकारी योजना थी नल की, तो उन JCBओ से ऐसे करके उनके बाद रिपेयर का काम हुआ ही नहीं, छोड़ के चले गए। अब क्या मांगे आपकी? आपकी मांग ये जो पुरानी जो रोड थी RCC वो ऐसी होनी चाहिए हमारी। आपका नाम? नाम सम्राट गौड़।
मध्य प्रदेश के गुना जिले में विश्व आदिवासी दिवस पर विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया। बताते कि इस उपलक्ष्य में जिले के आसपास के ग्रामीण और अन्य जिलों से पहुंचे हजारों की संख्या में आदिवासी बंधुओं ने कलाकारों द्वारा गायन नृत्य को प्रस्तुत किया। चल समारोह में सभी युवा एवं समाज के लोग काफी उत्साहित भी नजर आए। गुना में यह पहली बार हुआ है कि विश्व आदिवासी दिवस पर इतनी तादाद में जनसंख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए हों और इस महोत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। संवाददाता रणधीर चंदेल की रिपोर्ट, गुना, मध्य प्रदेश।